हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए 1 से 28 फरवरी 2025 कैसा रहने वाला है। बुध आदित्य योग से बढ़ेगा बैंक बैलेंस। कैसे आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, किस तरीके से आपको लाभ होने वाला है, इस महीने आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। चलिए सभी महत्वपूर्ण बातें एक एक करके जान लेते हैं। आपका भाग्य, कैरियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, परिवार, नौकरी, व्यापार, सब कुछ के बारे में जानेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सारी जानकारी समझ में आ जाए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ घंटी को जरूर दबाइएगा, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। दोस्तों, ये राशिफल आपके नाम राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को मैं शुरू करती हूँ धनु राशि वाले आपके स्वास्थ्य से। तो फरवरी मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कमज़ोर रहने की संभावना बन रही है, क्योंकि इस पूरे महीने आपके राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि बीमारियों का भाव हैं। वह शुक्र की राशि में विराजमान रहेंगे। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है और आप शारीरिक रूप से परेशानी महसूस कर सकते हैं। तीसरे भाव में बैठे शनि महाराज पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे पंचम भाव और छठे भाव से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती है। यानी कि आपको पेट से जुड़ी समस्याएं, अपच, एसिडिटी, आमाशय जनित समस्याएं, पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती है। चौथे भाव में उच्च राशि के शुक्र के साथ राहु भी विराजमान है। इस परिस्थिति में आपको अपने भोजन और खान पान की आदतों में सुधार करना चाहिए, अन्यथा आप असंतुलित भोजन के कारण किसी पेट से जुड़ी बीमारी का शिकार हो सकते हैं और उसमें आपको धन भी खर्च करना पड़ सकता है। यदि आपको बार बार एसिडिटी की शिकायत हो रही है तो इसका तत्काल उपचार कराएं, जिससे आपको कोई बड़ी समस्या ना हो और आप अपने स्वास्थ्य को मजबूत बना पाएं। इस दौरान आलस से दूर रहें और नियमित व्यायाम करें, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सके। बात करेंगे प्रेम और वैवाहिक जीवन की। तो यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना आपके लिए कुछ कर दिखाने वाला होगा। पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपको अपने प्रेम संबंधों को मजबूत बनाने के लिए परिश्रम करने का मजबूर करेंगे। इसलिए यदि आप अपने प्रीतम प्रेमी से विवाह करना चाहते हैं तो इस संबंध में आपको उनसे बातचीत करना चाहिए। अच्छी बात यह है कि पंचम भाव के स्वामी मंगल का सप्तम भाव में बैठना प्रेम विवाह के योग बना सकता है। जो लोग अभी तक कुंवारे हैं उनको शादी की बात करने में सफलता मिल सकती है और विवाह संदर्भ में वह आगे बढ़ सकते हैं। शनि महाराज तीसरे भाव में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे, जिससे रिश्तों में बीच बीच में कुछ तल्खियाँ भी बढ़ सकती है, लेकिन यह समय के साथ दूर भी हो जाएगी। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज दूसरे भाव में विराजमान है। ऐसी स्थिति में जीवन साथी पर परिवार के हित की बात करेंगे और परिवार में अपना योगदान देंगे, लेकिन सप्तम भाव में मंगल महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे आपके जीवन साथी के अंदर क्रोध की अधिकता रहेगी और इससे आपके आपसी संबंध बिगड़ सकते हैं। जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं, इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की। तो फरवरी मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है, क्योंकि चौथे भाव में शुक्र उच्च राशि के होकर जहां परिवार में खुशियां लेकर आएंगे और नई गाड़ी खरीदने या नई संपत्ति खरीदने के योग बनेंगे, वहीं चौथे ही भाव में राहु और 10वें भाव में केतु उपस्थित रहेंगे। पूरे महीने दोनों इसी भाव में रहेंगे, जिससे परिवार के लोगों के बीच आपसी सामंजस्य की कमी होगी। एक दूसरे को पूरी
तवज्जो नहीं मिलेंगे, जिससे लोगों के बीच थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है और यह पारिवारिक जीवन की खुशी को कम कर सकता है। दूसरे भाव में सूर्य और बुध आदित्य योग के कारण कुटुंब के लोग कुछ महत्वपूर्ण और अच्छा निर्णय ले सकते हैं जो परिवार के हित में होंगे और आपको भी खुशी पहुंचाएंगे। तीसरे भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि के होकर स्थित रहेंगे, जिससे भाई बहन अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। उनसे आपके संबंध मधुर रहेंगे। उनसे अच्छा व्यवहार करना ही आपको उनसे संबंध मधुर बनाए रखने में लाभदायक रहेगा। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव में बैठे मंगल की दृष्टि भी दूसरे भाव पर होगी, इसलिए आपको अत्यधिक क्रोध आदि में आकर किसी से कुछ कहने से बचना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में बैठकर दूसरे भाव को देखेंगे, जिससे आपकी वाणी में गंभीरता आएगी और पारिवारिक निर्णय को लेने में आपको पूरी समझ प्राप्त होगी। बात करेंगे आपके आर्थिक स्थिति की। तो यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी उतार चढ़ाव आने के प्रबल योग बन रहे हैं। जहां एक तरफ देखें तो दूसरे भाव में सूर्य और बुध आदित्य योग बना रहे हैं और उन पर छठे भाव में बैठे बृहस्पति की दृष्टि भी है, जिससे आपको धन संचित करने में सफलता मिल सकती है। यानी कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आपकी बचत योजना में धन जोड़ने से आपको आर्थिक रूप से सुदृढ़ता मिल सकती है। छठे भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव को भी देखेंगे और आपके खर्चों में लगातार वृद्धि भी करेंगे। तो द्वादश भाव के स्वामी मंगल महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहकर आपको व्यापार से संबंधित और जीवन साथी के ऊपर धन खर्च करने हेतु प्रेरित करेंगे। लेकिन यही मंगल महाराज आपके दूसरे भाव को भी देखेंगे, जिससे आपके व्यापार से धन लाभ होने के पूरा योग भी बनेगा। यदि आपने पहले कहीं धन निवेशित किया हुआ है तो इस दौरान वहां से धन लाभ प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। जो जातक नौकरी कर रहे हैं उन्हें इस महीने सुख प्राप्त होगा। वह किसी लोन से EMI पर नई गाड़ी अथवा कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, जिससे परिवार में खुशियां आएंगी और परिवार के लोगों के सुख संसाधनों में वृद्धि होने के योग बनेंगे। बात करेंगे आपके कैरियर की। तो कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। दसम भाव में केतु महाराज पूरे महीने बने रहेंगे, जिससे काम में मन लगा रहना संभव नहीं होगा और इससे आपके कार्यों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। छठे भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे बीच बीच में कुछ अच्छे समाचार मिलेंगे, लेकिन आपके विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने काम पर पूरा ध्यान देना चाहिए। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज चौथे भाव में उच्च राशि के होकर राहु और केतु के प्रभाव में होकर दसम भाव को देखेंगे और दसम भाव के स्वामी बुध महाराज कुंडली के दूसरे भाव में उपस्थित होंगे। इससे नौकरी में उतार चढ़ाव के बावजूद भी धन लाभ होगा और आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सानिध्य और उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा, जिससे नौकरी में स्थितियां उत्तम होगी। जहां तक व्यापार करने वाले जातकों का सवाल है तो आपको व्यापार से लाभ तो होगा, लेकिन आपका मन व्यवहार अनुकूल न होने के कारण आपके व्यवसायिक साझेदारों से लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बन सकती है, अथवा आप अपने कार्य क्षेत्र में साथ काम करने वाले लोगों से गुस्से से भरा व्यवहार कर सकते हैं, जो आपके व्यापार के लिए अनुकूल नहीं होगा। इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए और सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि आपको परेशानी ना उठाना पड़े। सारी बातें क्लियर हो गई कि इस महीने आपको क्या लाभ मिलेगा और क्या क्या सावधानी रखनी है। अब चलिए जानते हैं धनु राशि वाले आपको क्या उपाय करना चाहिए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए और हर परेशानी से बचे रहने के लिए। आपको अपने राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको रविवार के दिन हल्दी में रंगे पीले चावल डालकर तांबे के पात्र से सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। आपको मंगलवार के दिन किसी पार्क या उद्यान में अनार के पौधे लगाना चाहिए। आपको भगवान महाविष्णु की उपासना करना चाहिए।
यदि आप ऐसा करते हैं तो आप हर परेशानी से बचे रहेंगे और आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। यदि जानकारी पसंद आए तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को पक्का आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।